आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग और भिन्न का घटा और भिन्न का जोड़। चारों को हम अच्छे से इस वीडियो में सीखने वाले हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भिन्न का जोड़ हम किस तरह से करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है 7/3 प्लस के 4/6। इसको हम किस तरह से करेंगे एलसीएम द्वारा। तो हम देखते हैं, हमें पहले क्या चेक करना है। इसको बोलते हैं हम अंश बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसको हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं हर, मतलब कि नीचे वाले को बोलते हैं हर और ऊपर वाले को बोलते हैं अंश। मतलब कि अंश को हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले को हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। यहाँ पे हमें देखो क्या चेक करना है, हर में देखना है कि दोनों संख्याओं में से कौन सी बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे देखो 6 क्या है, हमारी बड़ी संख्या है। अब हम क्या चेक करते हैं, अब देखो जो दूसरी छोटी संख्या है उससे हम चेक करते हैं क्या वो संख्या इसके टेबल में आती है या 3 के टेबल में आती है। तो हाँ, 6 जो है 3 के टेबल में आती है। तो इसका जो हमारा एलसीएम बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, तो वो 6 हमारा एलसीएम बन जाएगा। अगर इसके टेबल में नहीं आती है तब। अगर नहीं आती तो क्या करते हैं हम इसका टेबल लिख के हम इसे चेक करते, जोन सा इसके टेबल का इसमें मतलब कि इससे डिवाइड हो जाता तो वही क्या होता है, इसका एलसीएम होता। जैसे कि अब क्या करना है हमें, तो इसका एलसीएम हो गया 6। अब देखो यहाँ से 7 है, इसको हमें लिखना है और मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। अब 7 के नीचे देखना है कितना है 3, तो 3 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 6 आ जाए। तो 3 2 जो है हमारा 6 होता है। तो इसका हो गया हमारा काम कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है। अब इसी तरह से करना है सेकंड वाले को। अब 4 लिख दिया, 4 के आगे लगाना है मल्टीप्लाई। अब देखो 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 6 आ जाए। तो 6 का ना 6 होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 7 दूनी होता है 14, 7 दूनी हो गया 14 प्लस 4 ही का ना होता है 4 अपोन नीचे कितना है 6। अब इन दोनों को हम करते हैं प्लस, कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 14 और 4 कितना होता है 18 अपोन के 6। अब हमें पता है कि 6 के टेबल में 18 आता है। तो कैसे करेंगे, ये होता है 6 या 18। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से देखते हैं भिन्न का घटा हम किस तरह से करेंगे। तो देखो यहाँ पे वही काम करना है, इसका और इसका तरीका सेम होता है। तो भाई देखना है कि नीचे बड़ी संख्या कौन सी है 5। अब देखो क्या देखना है, 3 के पहाड़े में 5 आता है तो नहीं आता है। तो अब देखो क्या करना होता है हमें, जब पहाड़े में नहीं आता है तो इसका हम टेबल लिखेंगे, कितना 5 दूनी होता है 10। अब 10 को देखते हैं क्या 3 के टेबल में आता है, तो बिल्कुल नहीं आता है। आगे देखो 15 क्या 3 के टेबल में आता है, हाँ 3 के में भी आता है और 5 के में भी आता है। तो इसका एलसीएम कितना होगा, तो 15 हमारा एलसीएम हो जाएगा। फिर वही काम करना है, 4 को लिखना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 15 आ जाए। तो 5 तिया हो जाता है 15। उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देते हैं। तो 3 के ऊपर कितना है 2, तो 2 को लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब देखो 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 15 आ जाए। तो 5 तिया होता है 15। इसके बाद ये हो जाता है 4 तिया होगा 12 और माइनस के ये कितना होता है 5 दूनी हो जाता है 10 अपोन में कितना आ जाता है 15 हमारा आ जाता है बराबर। यहाँ से हमें 12 में से अगर 10 जाते हैं तो 2 और नीचे कितना 15, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी हमारा घटा करना भी आपको आ गया होगा। इसके बाद हम सीखते हैं भिन्न का गुणा हम किस तरह से करते हैं। तो भिन्न के गुणा में हमें क्या, सबसे पहले हमें चेक करना होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है 5/3 गुणा के 9/3। तो हम देखते हैं कि हर से कोई अंश वाली संख्या कटती है तो उसे हम काट देते हैं। पहले देखते हैं कि 5 से 3 कटेगा या 3 से 5 कटेगा, तो बिल्कुल नहीं कटेगा। इसके बाद 9 से 1, ये तो चलो वैसे अलग छोड़ो। इसके बाद देखते हैं क्रॉस में, तो इस 3 से ये 9 हमारा कट जाएगा, कितनी बार 3 बार कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना बच जाता है 5 और नीचे कितना 1, मल्टीप्लाई 3/1। देखो 1 को तो लिखने की ज़रूरत हमें होती नहीं है और हमारा हो जाता है 5 तिया 15 और नीचे हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा भाग का है। तो भाग के क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, तो देखो इसमें भाग के क्वेश्चन की ट्रिक होती है कि 7 जो आगे वाली संख्या है उसे हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे और इसके बाद जो ये भाग का चिन्ह है इसे हम बनाएंगे गुणा का चिन्ह। और क्या करेंगे, इसमें ये नीचे वाली संख्या को ऊपर पहुंचा देंगे और ऊपर वाली संख्या को नीचे ले आएंगे। मतलब कि 20 को ऊपर लिखेंगे इसे मल्टीप्लाई बनाने के बाद में।
क्या लिखेंगे 20 को ऊपर और 21 को नीचे। अब देखो ये सवाल और ये सवाल बिल्कुल सेम हमारा बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या कोई संख्या कटती है। तो यहाँ से देखो 7 ही का ना 7 हो जाता है और 7 हो जाता है 21। इसी तरह से 4 ही का ना 4 और 4 पंजे 20। तो देखो इधर तो कुछ बचता नहीं है, 1 अपोन के 1 है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से लिखेंगे 5 ही का ना 5 हो जाता है और इसके बाद 3 ही का ना 3 अपोन में, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको भिन्न वाली संख्याओं का जोड़, घटा और गुणा, भाग आपको करना आ गया होगा। आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।